ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जीवन का सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य, जिसमें एक शक्ति होती है हमारे जीवन की सभी उपलब्धियों को निर्धारित करने की। और यदि हम इस नियम का अनुसरण अपने जीवन में करें तो इससे हमारी सारी दुनिया ही बदल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, दुनिया के महान मनोचिकित्सक एवं डॉक्टर अल्बर्ट स्विचर से पूछा गया कि मनुष्य की सफलता और असफलता के पीछे क्या राज है, तो उन्होंने 1 मिनट का मौन धारण किया और जवाब दिया कि दुनिया में मनुष्य के साथ सबसे अजीब बात यह है कि वह सोचता नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सही तरीके से सोचता है, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, एक दिन वो जीवन में सभी कामयाबी जरूर हासिल करता है। दुनिया के महान प्रेरक रोलो मे से पूछा गया कि सफलता की क्या परिभाषा है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सफलता कहलाता है। परंतु मनुष्य अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करता है वह उसकी सोच पर निर्भर करता है। दुनिया का हर वो आदमी सफल है जिसने अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से लेता हूं। हर वो अध्यापक सफल है जिसने कभी अपने जीवन में एक सपना बनाया था कि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा दूंगा। हर वो ड्राइवर सफल है जिसने कभी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे एक बहुत महंगी कार ड्राइव करनी है। हर वो सेल्समैन सफल है जिसने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे सेल्स में सबसे टॉप सेल्समैन बनना है। हर वो महिला सफल है जिसने अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए एक लक्ष्य बनाया था कि मैं एक बहुत कुशल गृहिणी बनूंगी, और जब वह अपने जीवन में कुशल गृहिणी बन गई तो उसने अपनी सफलता को हासिल कर लिया। आपने देखा होगा, कुछ लोग जन्म से ही ऐशो आराम भोगने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ऐशो आराम को प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय में उन्हें हासिल भी कर लेते हैं, जबकि बहुत बड़ी जनसंख्या रोजमर्रा की समस्याओं से जूझने के लिए ही पैदा हुई है। आज हम एक बहुत ही सुनहरे दौर में जी रहे हैं जिसकी कामना हजारों वर्ष पहले कई लोगों ने की थी, परंतु जो चीज़ हमें बिना किसी कीमत के, बिना किसी मूल्य के हासिल हो जाती है, हम उसका महत्व नहीं समझते। और इस सुनहरे दौर को हम एक प्रदत्त के रूप में लेते हैं, एक गिफ्ट के रूप में लेते हैं जो हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है। आइए इसके बारे में हम 100 लोगों से जानते हैं कि जिन लोगों ने 25 वर्ष की उम्र पर अपना करियर शुरू किया और 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे किस अवस्था तक पहुंच गए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब एक व्यक्ति 25 उम्र की अवस्था में अपना करियर शुरू करता है तो उसके मन में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, आंखों में एक चमक, भविष्य में कुछ करने की चाहत, आगे बढ़ने का जज्बा और एक जुनून होता है। लेकिन क्या 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या सभी व्यक्ति, 100 में से 100 व्यक्ति ऐसा कर पाते हैं? 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपने देखा होगा कि उन 100 लोगों में से एक व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, अपने जीवन के हर सपने को साकार कर लेता है, अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन 4 व्यक्ति बहुत अधिक पैसा कमा पाते हैं, लेकिन आज भी वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। किसी न किसी अवस्था में उस 65 वर्ष की उम्र में भी उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए रोजाना काम करना पड़ता है, जबकि बाकी 95 लोग अपने जीवन से हार मान चुके होते हैं। वह ये मान लेते हैं कि जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे उन्हें पाना, उन्हें प्राप्त करना एक असंभव प्रक्रिया है, क्योंकि उनके जीवन में अदृढ़, निश्चित एवं सक्षम रूप से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य नहीं होते। उन्हें पता नहीं होता कि जीवन के उद्देश्य कैसे बनाए जाने चाहिए और कैसे उन्हें हासिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में हम समझ लें तो हम अपने जीवन में हर उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, हर उस इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं, हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपने जीवन में निर्धारित किए हैं। रोम के महान सम्राट मार्क्स ने कहा, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। मतलब जैसा हम सोच सकते हैं वो हम प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में मनुष्य केवल एक ही चीज़ का आकलन करता है और एक ही चीज़ का अनुसरण करता है, जिसे हम कहते हैं अनुसरण या अनुकरण। अनुकरण क्या है? मतलब जो चीज़ हम अपने जीवन में लगातार देखते आए हैं, केवल हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और जैसे बाकी सब लोग करते हैं वैसा ही हम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप अपने राज्य के, अपने शहर के 20 लोगों से बात करें और उनसे आप पूछें कि आप रोज़ सुबह उठते हैं
क्यों उठते हैं, आप काम क्यों करते हैं, तो उन सभी का जवाब होगा क्योंकि बाकी सभी लोग भी रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो इसलिए मैं भी उठता हूं। बाकी सब लोग पूरे जीवन भर काम करते हैं इसलिए मैं भी पूरे जीवन भर काम करता हूं। अनुरूपता यह बताता है कि हम एक भीड़ का एक हिस्सा हैं और बहुत तेजी से हम वैसे ही करना शुरू करते हैं जैसे एक भीड़ करती है। 7 वर्ष की उम्र होते होते हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, 25 वर्ष की उम्र होते होते हम अपने आप को करियर में सेट करना शुरू करते हैं और आजीवन करियर को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे तरह के व्यक्तियों को हमेशा फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। 16 साल तक मैं ये खोजता रहा कि क्या कोई ऐसी कुंजी है जो आपके मन मुताबिक आपके लक्ष्य को निर्धारित कर दे। क्या कोई ऐसी कुंजी है जिससे आप ये निर्धारित कर लें कि भविष्य में आप क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत अध्ययन करने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वास्तविकता में ऐसी एक चाबी है, ऐसी एक कुंजी है जो यह निर्धारित कर देती है कि आप अपने जीवन में अपने क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में क्या करना होगा। आज हर देश की समस्या मजबूत लोगों को लाभ उठाने से रोकने से नहीं है बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने पर है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे जीवन में बहुत कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होते। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें किस दिशा में जाना है। इसका उदाहरण मैं एक जहाज़ से लेता हूँ। मान लीजिए एक जहाज़ जो बंदरगाह से छूटने वाला है, उसने अपना गंतव्य स्थान निर्धारित किया हुआ है कि उसे किस लक्ष्य पर पहुँचना है। उसके कैप्टन के पास उसका पूरा प्रारूप है, उसके कैप्टन के पास उसका पूरा नक्शा है। उन्हें पता है कि हमें किस जगह पर, किस स्थान पर कितने समय में पहुंचना है, जिसके लिए उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। क्योंकि 10,000 में से 9,999 बार वो हमेशा अपने सटीक लक्ष्य पर पहुंचता है क्योंकि उस जहाज के कैप्टन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि इतने दिनों में हमें इस लक्ष्य पर पहुंचना है। लेकिन इसी की तुलना मैं एक दूसरे जहाज से करता हूं जिसे यह नहीं पता कि उसे अपने जीवन में किस लक्ष्य पर पहुंचना है, और ऐसे जहाज को बिना कैप्टन के, बिना किसी नक्शे के स्टार्ट करके और समुद्र में बंदरगाह से रवाना कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जहाज या तो समुद्र में भटक जाएगा या किसी चट्टान से टकरा कर डूब जाएगा या कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसका अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, कोई नक्शा निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने कहा कि हमारी शंकाएं कई बार हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि जिन मोर्चों पर हम जीत सकते थे वहां पहुंचने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए हम कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाते। इसलिए उन्हें प्रारंभ करने से पहले ही हम अपने जीवन में हार जाते हैं। आकर्षण का नियम यह बताता है कि जैसे लक्ष्य, ध्येय, इच्छा आप निर्धारित करते हैं, आप ठीक तरीके से उसकी ओर हमेशा उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मानव मस्तिष्क एक बहुत शक्तिशाली मशीन है जिसमें हम जैसा भी बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम पाएंगे, जैसे हम लक्ष्य बनाएंगे उनको प्राप्त करने के लिए वैसे ही हम अनुकरण करेंगे। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य कैसे बनाते हैं और उसे कैसे प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण मैं एक बहुत ही उपजाऊ भूमि से लेता हूँ। एक किसान जिसने अपने जीवन में ये निर्धारित किया कि उसके पास एक बहुत उपजाऊ भूमि है। अब यह किसान पर निर्भर करता है कि वह भूमि में किस प्रकार की खेती को बोता है। मान लीजिए वो खेत में एक जगह अन्न बोता है और एक जगह जहरीला पौधा बोता है। प्रकृति का भी एक नियम होता है कि जैसा आप प्रकृति को देंगे वैसा आप काटेंगे। इसलिए महान पुस्तक बाइबल में भी इसका कई बार विस्तार पूर्वक विस्तरण किया हुआ है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। किसान ने पूरी मेहनत से एक अन्न का बीज बोया और एक जहरीले पौधे का बीज बोया, उनको समय पर पानी दिया, खाद दिया, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद प्रकृति ने भी उस व्यक्ति को अन्न के रूप में एक पौधा दिया और वहीं एक जहरीला पौधा दिया। ठीक उस तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है। हम अपने मस्तिष्क में जिस तरह के विचार बोते हैं, जिस तरह के पॉइंट्स बोते हैं, जिस तरह के विचार अपने मन में निर्धारित करते हैं,
हमें ठीक उसके अनुरूप रिजल्ट भी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जीवन में जिन लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, बहुत बड़ी क्षमता हासिल की, बहुत बड़ी विख्याति हासिल की, उन्होंने भी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ठीक तरीके से प्रेरणा बनाई, बहुत ठीक तरीके से उद्देश्य बनाए। इसी को आकर्षण का नियम कहते हैं कि जैसी चीज़ों को आप अपने मन में निर्धारित करेंगे, आप वैसी ही चीज़ों को आकर्षित भी करेंगे। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एवं महानतम लोगों ने भी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रखा और लगातार उस पर प्रयास करते गए और बहुत कम समय में उन्होंने अपने सभी लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त भी कर लिया। इसी को हम दुनिया का आकर्षण का नियम कहते हैं कि जैसे विचार आप अपने मन में लाएंगे, जैसे लक्ष्य आप अपने जीवन के बनाएंगे, उन्हें प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आप प्रेरणा लेंगे, ठीक उस तरह का क्रम अनुसार आपके सामने लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ आपकी सफलता आपके सामने होगी। जब भी आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाएंगे तो उन्हें हासिल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को पार करके, उन कठिनाइयों को पार करके एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपका एक छोटा सा विचार, आपका एक सकारात्मक विचार, आपके मन का एक विचार किस तरह से पूरा विशाल तरवर बन जाता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो करुण का खैर मकतम, आती हैं आंधियाँ तो करुण का खैर मकतम, तूफान से ही लड़के मेरा हौसला बढ़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार पाके हिमालय चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर जो बीज आज पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।